लोकसभा में आज वंदे मातरम को लेकर होगी 10 घंटे की विशेष चर्चा। पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर होगी चर्चा। लोकसभा में 10 घंटे का समय निर्धारित। पीएम मोदी के अलावा राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा में वक्ता होंगे। साथ ही सरकार के अन्य मंत्री और बीजेपी सांसद भी संसद में इस चर्चा की वक्ता होंगे। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लेंगे, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले दिन चुनाव सुधारों पर बोलेंगे। देश में इंडिगो का संकट अब भी बरकरार। आज भी कई फ्लाइट कैंसिल। रविवार को देश भर के एयरपोर्ट्स पर 650 उड़ानें रद्द की गई हैं। इंडिगो ने हालात को धीरे धीरे पटरी पर लौटाने का दावा किया है। फिलहाल 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स का संचालन। इंडिगो ने यात्रियों के करीब अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड का प्रोसेस शुरू किया है। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज भी लौटाए गए हैं। इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्री परेशान। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल। लोग भूखे प्यासे फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइंस के सुर बदले। 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर बीती रात भी परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन का करना बंगास। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बीती रात यात्रियों को परेशानी का करना पड़ा सामना। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन बनी वजह। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बरहमपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन होगा। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल में गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। लाख कंठ गीता पाठ में शामिल होने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले, नई पीढ़ी के लोगों ने गीता पाठ किया। ऐसे आयोजन पर देश को गर्व होता है। कोलकाता के गीता पाठ में बाबा बागेश्वर भी पहुंचे। कहा कि भारत में सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। भगवाए हिंद चाहिए, गजवाए हिंद नहीं। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। राजनीति अलग और बाबरी मस्जिद की नींव अलग है। कुरान के पाठ के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। सत्र हंगामेदार होने के आसार। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज नागपुर में शुरू होगा। इस बार 18 विधेयक होंगे पेश। विधानसभा के सत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार विपक्षी पार्टियों के उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर 3 अधिकारी सस्पेंड। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 लोगों की हुई थी मौत। गोवा नाइट क्लब को लेकर खुलासा। अवैध निर्माण की शिकायत के बाद भी संचालित हो रहा था नाइट क्लब। अहमदाबाद को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। बायो सीएनजी और एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। नए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नींव रखी गई। बिहार के सिवान से जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी देवी से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी। पैसे न देने पर सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई। पटना के कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल में आज से फिर चलेगा बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हो रही है कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन का अनोखा विरोध। एक शख्स ने काटी अपनी शिखा। गुजरात के कांधला में मीठा पोर्ट क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान। समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है कार्रवाई। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में पथराव। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बजरंग दल ने गैर समुदाय पर पथराव का लगाया आरोप। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के सीएम योगी ने घुसपैठियों को लेकर जनता के नाम लिखी चिट्ठी। लिखा कि किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। एसआईआर को लेकर यूपी के सीएम योगी आज मुरादाबाद में करेंगे बैठक। अधिकारियों और कई जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे मीटिंग। यूपी में जारी एसआईआर को लेकर अलीगढ़ में बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कानपुर में फिल्मी गैंगवॉर जैसा खौफनाक नजारा देखने को मिला। हथियार तानकर युवक खींचकर बाहर ले गए, फिर हाथ बांधकर लाठी डंडे से पीटा। मारपीट का ये वीडियो कोटरा मकरंदपुर गांव का बताया जा रहा है। गांव में अचानक 7 से 8 हथियारबंद बदमाश घुसे और फिल्मी स्टाइल में कई राउंड गोलियां भी चलाईं। दबंगों ने शराब के नशे में छात्र को निर्वस्त्र करके लात, जूतों और थप्पड़ों से पीटा। जूता चटवाने का भी वीडियो आया सामने। दबंगों ने मारपीट के बाद छात्र को जंगल में छोड़ा। पिटाई के बाद सदमे में है पीड़ित। मेरठ में चेकिंग के दौरान फकरुद्दीन नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर। 20,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में लुटेरों के साथ मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली के शकरपुर में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर की पीट कर हत्या। बारात में आए लोगों से रास्ते को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। धू-धू कर उठी लपटें। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। जयपुर में झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिराया गया। जेडीयू की टीम ने की कार्रवाई।
लखनऊ में देशज 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अमेरिका के शिकागो में फायरिंग, एक पुलिस अधिकारी और 2 अन्य लोगों को मारी गई गोली, तीनों जख्मी। T20 सीरीज के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीम भुवनेश्वर पहुंची। 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में मुकाबला होगा। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम आज बाराबती स्टेडियम में करेगी प्रैक्टिस। दोनों टीमों के बीच खेली जानी है 5 मैचों की T20 सीरीज। टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीता रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले। फरहाना रही रनर अप।